हाय। तो हम लोग जा रहे थे अम्मी के खाला के घर, मतलब वो मेरे नानी की बहन और मेरी नानी हुई। तो वो लोग हज करने जा रहे थे, तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो रास्ते में मतलब ये जो व्यू है, ये तो कैमरा जस्टिफाई ही नहीं कर सकता है। उसके बाद हम लोग एक स्टॉप पे रुके थे कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए, और फिर हमने भी थोड़ी अपनी पेट पूजा की। अगर एक चीज़ मुझे अहमदनगर की जो बहुत ज़्यादा याद आती है, वैसे तो मुझे हर चीज़ की याद आती है, पर एक चीज़ तो वो है वहाँ का खाना। क्योंकि यहाँ का खाना जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ के खाने में मुझे वो टेस्ट ही नहीं मिलता है जो मुझे वहाँ के खाने में मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ के स्वीट्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। फिर हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमें ये ड्रिंक वगैरह दिए, स्प्राइट्स वगैरह पीने के लिए। फिर थोड़ा देर हमने रेस्ट किए वहाँ पर। और ये बाजी का मतलब मेरी खाला भी हुई और मेरी ममानी भी हुई, उनका रूम था, हम वहीं पर रुके थे। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर खातिरदारी मतलब टॉप नॉच लेवल की होती है। फिर उसके बाद हमने लंच किए, दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मैंने दिखाई थोड़े-थोड़े ये चीज़ें जो उनके आँगन में ही लगी थी, ये नींबू का पेड़ और फिर ये आम का, मतलब आम इतने नीचे लटक रहे थे, मतलब उनको हाथ से भी आप टच कर सकते, इतने ज़्यादा आम है वहाँ पर, और वहाँ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो कैरी वगैरह है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लास्ट में फिर आ गए अपने घर। और रास्ते में आते-आते इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं उसको कैसे कैप्चर करूँ। फिर हमने थोड़े बहुत और फ्रूट्स खाए, और उसके बाद लास्ट में ये जो पूरा सनसेट का जो एक्चुअल व्यू है, ये कुछ ऐसा दिख रहा था गाड़ी से। वो इतना खूबसूरत था कि मैं समझ नहीं पा रही थी उसको कि इतना खूबसूरत है, मैं देखूँ या इसको कैप्चर करूँ या इसकी वीडियो बनाऊँ। एंड दैट्स इट। ओके बाय।